आवाज सुनाई दी जिसके रग रग में सनातन और हिंदुत्व रमा हुआ है और वो नाम है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज आसनसोल से लेकर वीरभूमि तक सिर्फ एक ही नाम यानी योगी आदित्यनाथ की गूंज थी। वो योगी जिन्होंने यूपी से गुंडों का सफाया किया, आज उन्होंने बंगाल में ममता दीदी के गढ़ में घुसकर ललकारा, सीधा प्रहार सीधा वार किया। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि बटेंगे तो कटेंगे वाली थ्योरी अब बंगाल में नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ममता बनर्जी के गुंडाराज पर वो प्रहार किया जिसकी गूंज कोलकाता के नबन्ना तक सुनाई दी। योगी ने मंच से हुंकार भरी और कहा कि डरिए मत, आने दीजिए बीजेपी की सरकार, ये माफिया और मौलाना बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए नजर आएंगे। बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, मैं आपसे एक ही बात कहने के लिए आया हूं, आप चिंता मत करिए। टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, भयभीत मत होइए। कोई माफिया क्या कह रहा है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई मौलाना क्या पक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। सीएम योगी ने आज बंगाल के रण में दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। सीएम के भाषण की 5 दमदार बातें आपको बताते हैं। पहला, माफिया का इलाज, यूपी में बुलडोजर की हड्डी पसली ठीक की और बंगाल में भी होगा हिसाब। दूसरा, तुष्टीकरण पर वार, यूपी में सड़क पर नमाज बंद तो बंगाल में दुर्गा पूजा पर रोक क्यों। तीसरा, सुरक्षा की गारंटी, न दंगा न कर्फ्यू, यूपी की तरह बंगाल में भी होगा सब चंगा। चौथा, गौ तस्करी पर फुल स्टॉप, गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। पांचवा, भ्रष्टाचार का अंत, मोदी जी का भेजा पैसा टीएमसी के गुंडे डकार रहे हैं, अब वसूली होगी। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बंगाल में 3 जनसभाएं की। विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए सबसे पहले वो आसनसोल पहुंचे और रैली को संबोधित किया। फिर इसके बाद वो वीरभूमि और बोलपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने पहुंचे। सीएम योगी ने बीजेपी और एनडीए के उम्मीदवारों के लिए जनता से समर्थन मांगा। एक तरफ जहां योगी ने सीधे तौर पर माफिया और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को चेतावनी दी, वहीं संकल्प लिया कि हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे और गौ माता को कटने नहीं देंगे। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने गारंटी दी कि बंगाल में भी यूपी जैसा सब चंगा होगा। याद करिए, पहले उत्तर प्रदेश में जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध होता था और अब तो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि का बनकर के खड़ा हो गया है। कोई रोक पाया क्या? कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी या इनके पार्टनर रोक पाए? ये डबल इंजन की स्पीड का ये लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इन लोगों के बस का नहीं है। आज यूपी में उपद्रव नहीं है, उत्सव है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। आसनसोल की रैली में उमड़ा जनसैलाब गवाह बना उस चेतावनी का जिसने टीएमसी के खेमे में हलचल मचा दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की रणनीति को 2 टूक साफ कर दिया। योगी ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें राम नाम और दुर्गा पूजा का विरोधी बता दिया और याद दिलाया कि कैसे यूपी में राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाली पार्टी का अंत हुआ। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर खड़ा है। सीएम योगी ने बंगाल की जनता से वादा किया कि डबल इंजन की सरकार आते ही तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म होगा और साथ ही क्राइम कैपिटल के कलंक से बंगाल को मुक्ति मिल जाएगी। और इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देखो ना, यूपी में कितना परिवर्तन हो गया। वहां किसी सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता।
नहीं पड़ सकता। वहां पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। कोई अराजकता नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। हर बेटी और बहन को सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन बंगाल में धड़ल्ले से गौ कसी होती है, गौ हत्या होती है, गौ तस्करी होती है, पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाते हैं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, इसकी गारंटी, सुरक्षा की गारंटी, समृद्धि की गारंटी, आने वाले उज्जवल भविष्य की गारंटी केवल और केवल बीजेपी है। योगी का सुरक्षा कवच तैयार। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गृह जनपद गोरखपुर को सुरक्षा का अभेद्य